वहीं पूर्व आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रजाई की धमकी, हॉर्मुज में यूएस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। यूएस को फारस की खाड़ी में सबक सिखा देंगे, ये कह रहे हैं रजाई। आईआरजीसी ने अमेरिका युद्ध मंत्री पर तंज भी कसा, हेक्सेथ के पास अनुभव की कमी है। और अमेरिका धमकी पर धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान ललकार रहा है और अमेरिका के युद्ध मंत्री पर प्रहार कर रहा है। मोहसिन रजाई, आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे अमेरिका के युद्ध मंत्री पर तंज क्यों कसा है? अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ कम अनुभवी और कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यह कहा जा रहा है। ठीक से पढ़ाई की होती तो बेसिक भूगोल की उनको जानकारी होती। ईरान और हॉर्मुज स्टेट, फारस की खाड़ी की मुश्किलों को उनकी समझ नहीं है। अमेरिकी युद्ध मंत्री ने अमेरिकी सेना को दलदल में फंसा दिया है। अमेरिकी सेना के आगे बढ़ने या पीछे लौटने का रास्ता दोनों तरफ से हमने बंद करके रखा है। पीट हेक्सेथ फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में बहुत कुछ इस बार उनको सीखने को मिलेगा, फिलहाल ये कहते नजर आ रहे हैं रजाई। और देखिए, वार्ता, कूटनीति, युद्ध विराम और धमकी, ईरान के मोर्चे पर ट्रंप ने इन 4 कार्ड खेले हैं। इसके पीछे ट्रंप का मकसद यह है कि ईरान पर दबाव बने, किसी तरह से ईरान पर जीत हासिल होने की घोषणा की जाए। लेकिन ईरान ने भी अपना लक्ष्य साफ कर दिया है, ना तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के मोर्चे पर हटेगा, ना ही हॉर्मुज के हालात पहले जैसे होने देगा। यानी हॉर्मुज अब दरवाजा बन गया है जिसकी चाबी ईरान के पास है। अब क्या है ईरान के एक्शन का ट्रंप के पास तोड़, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संदेश है ईरान के समुद्र तट पर नए नियम और प्रबंधन लागू होना। जो विदेशी ताकतें इस क्षेत्र में साजिश रचेंगी, उन्हें समुद्र के गर्त में पहुंचा दिया जाएगा। अब फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक ईरान सब कुछ निर्धारित करेगा कि ईरान एक सैन्य शक्ति के रूप में उभर चुका है, जिसमें शक्ति का पहला ट्रेलर फारस की खाड़ी में दिखाया जा रहा है। ट्रंप कूटनीति के जरिए युद्ध विराम की दिशा में बढ़े, लेकिन शर्तें मानने का दबाव बनाने के लिए धमकी भी देते रहे। इसलिए ईरान ने भी कूटनीतिक वार्ता जारी रखी और भौगोलिक मोर्चे पर कब्जा जमाए रखा। ईरानी हैकर्स ने अमेरिकी जवानों को दहशत में डालने वाला संदेश भेजा है, जिसमें लिखा है कि आपकी पहचान हमारी मिसाइल यूनिट को पता है, आपकी हर हरकत पर ईरान की पैनी नजर है। फरमान यह है कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए जो जहाज ईरान को टोल का भुगतान करेगा, उस देश पर कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। चीन की किंग दाओ है ऑयल टर्मिनल कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दावा है कि यही कंपनी डार्क फ्लीट के जरिए ईरान के तेल को अवैध रूप से बेच रही थी। कि यदि ट्रंप के चीन जाने तक हॉर्मुज बंद रहता है, तो यह मुद्दा द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। जिसका सीधा मतलब है कि चीन ने हॉर्मुज को ईरान की संपत्ति के रूप में स्वीकार कर लिया है और अब ट्रंप के सामने चीन एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा है जो ईरान के अर्थतंत्र की रक्षा करेगा।